स्टूडेंट, मैं एलवी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री जोन में स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि विलयन है इनको पढ़ते हैं। विलयन में देखिए जो टॉपिक पढ़ने हैं पहले हम उनको राइट किए हुए हैं, क्या क्या पढ़ना है उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, इनको हम पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक को देख लेते हैं। विलयन के प्रकार दूसरा है ठोसों के द्रवों में बने विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। तीसरी टॉपिक पढ़ना होगा गैसों की द्रवों में विलेयता, जिसके अंतर्गत बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। चौथा पॉइंट है ठोस विलयन और पांचवा पॉइंट है अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म जो है 4 टॉपिक पे निर्भर करते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसके अंतर्गत जो है राउल्ट के नियम पूछे जाते हैं। राउल्ट के नियम 2 होते हैं, एक वाष्पशील पदार्थ के लिए, दूसरा अवाष्पशील पदार्थ के लिए। तो देखते हैं दोनों में क्या क्या होते हैं, इनको जब पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है परासरण दाब है। अगला टॉपिक जो है इसके अंतर्गत क्वथनांक का उन्नयन है और अणु संख्य गुणधर्म की जो लास्ट टॉपिक है हिमांक का अवनमन। अगला जो पॉइंट इसके अंतर्गत पढ़ना है अणु संख्य गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो आइए इन्हीं टॉपिक को हम पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में समान रूप से वितरित हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए विलयन में 2 घटक होते हैं, एक को बोलते हैं विलेय और दूसरे को बोलते हैं विलायक। विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होता है उसे हम विलायक कहते हैं तथा जिस घटक की मात्रा कम होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पानी और चीनी के मिश्रण ले लेते हैं। एक बीकर में पानी और चीनी का मिश्रण ले लिए, पानी चीनी दोनों समान रूप से क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। ये विलयन होता है। अब इसमें पानी जो है अधिक मात्रा में है इसलिए इनको हम विलायक कहेंगे और दूसरा जो चीनी है एक कम मात्रा में है इसलिए इनको विलेय कहेंगे ना। विलयन में देखिए अगर 2 पदार्थों के मिश्रण हैं तो उसे हम बाइनरी मिक्सचर कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी। ठीक है, द्विअंगी विलयन। अगर 3 पदार्थों का मिश्रण है तो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 2 प्रकार के होते हैं, विलेय की मात्रा के आधार पे, दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो पहला हम देखते हैं विलेय की मात्रा के आधार पे। विलयन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा बहुत अधिक होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा बहुत अधिक होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। आगे देखिए सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा कम होता है या वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा घुला होता है उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। आगे तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है उसे हम विलेयता कहते हैं तथा प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं।
आइए तीनों प्रकार के विलयन को हम अपने तरीके से समझते हैं। मान लीजिए 3 ठो जो है ग्लास ले लेते हैं। इन तीनों ग्लास में जो है 100-100 ml जो है पानी ले लेते हैं। ठीक है, और तीनों में जो है हम सुक्रोज की मात्रा लेते हैं। पहले में 2 ग्राम ले लेते हैं, दूसरे वाले में 25 ग्राम ले लेते हैं, तीसरे वाले में 100 ग्राम ले लेते हैं सुक्रोज की मात्रा। ठीक है, जिस वाले पहले वाले गिलास में जो है 2 ग्राम चीनी की मात्रा है, 100 ग्राम जो है 100 ml जो है पानी है। इनकी जो मीठापन होगा बहुत कम होगा। जिनमें विलेय की मात्रा कम होता है विलायक की अपेक्षा, उसी को हम तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा अधिक होता है, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अर्थात इसमें 100 ml पानी में 100 ग्राम चीनी डाल देंगे तो इनकी स्वाद जो होगी या मीठापन जो होगा बहुत अधिक होगा। जो तीसरा वाला गिलास है, इसमें जो है पानी 100 ml है और चीनी की मात्रा जो है 25 ग्राम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें 100 ml में जो चीनी की मात्रा जितनी घोलनी चाहिए उतना ही घोले हैं, जिनसे इनकी मीठापन एक निश्चित है। तो इस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तनु विलयन किसे कहेंगे? वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा बहुत कम होता है तनु विलयन कहलाती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा अधिक होते हैं उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। जिसमें विलेय और विलायक दोनों एक निश्चित अनुपात में होते हैं उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है, पहला जो होता है जब ठोस का ठोस में विलयन हो, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। इसी तरह द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, और गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। ध्यान दीजिएगा, जब ठोस हमारा विलायक हो और विलेय ये तीनों होगा तब उसे हम ठोसीय विलयन कहते हैं। ठोसीय विलयन, ठीक है। इसी तरह जो है द्रव विलायक रहे और विलेय जो है ठोस, द्रव तथा गैस हो तो उन विलयनों को हम द्रवीय विलयन कहेंगे। सेम इसी तरह जो है गैस मेरा विलायक हो और विलेय ठोस, द्रव तथा गैस हो तो उन विलयनों को हम गैसीय विलयन कहेंगे। आइए कुछ इनके उदाहरण भी देखते हैं। जब विलायक ठोस होता है, विलेय भी ठोस हो, तो उनके जो उदाहरण मिलते हैं आपको मिश्र धातु मिलेंगे। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, लिखे हुए हैं पीतल। पीतल जो होती है कापर और जिंक के मिश्रण होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये समांगी होंगे, विसमांगी नहीं होते हैं ना। आगे देखिए दूसरा, जब हमारा विलायक ठोस हो, द्रव विलेय हो, तो उसमें जो है उनके उदाहरण जो है मरकरी का सोडियम के साथ अमलगम। ध्यान दीजिएगा, धातु में जो मरकरी है वे द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। इनको हम सोडियम के साथ मिला देंगे तो अमलगम बनाएंगे, जो कि एक प्रकार का ठोस एवं द्रव में विलयन है। इसी तरह बच्चों देखिए, तीसरा जो है ठोस में कोई गैस आकर के अधिशोषित हो, जैसे लेड द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। इसी तरह आगे देखिए, द्रव में जब हम ठोस कोई मिला दें, जैसे शर्करा, नमक जो है, नमक को पानी में घोल दें तो वे एक प्रकार का विलयन बनाएगा। इसी तरह द्रव का द्रव में अल्कोहल को जल में मिला दीजिए
तो जो है सॉरी जल में एल्कोहल मिला दीजिए तो एक प्रकार का विलयन बनेगा। आगे देखिए, द्रव का गैस के साथ जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस या फिर इसी तरह जो सोडा वाटर होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जब जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें घुली हुई CO2 की मात्रा, ये सब जो आते हैं एग्जाम्पल द्रव में गैस के होते हैं। आगे देखिए, गैस में जब कोई ठोस पदार्थ जो हैं अधिशोषित हो तब के लिए एग्जाम्पल जो है धुआं ले लीजिए, ठोस का ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है। आगे देखिए, गैस में द्रव जलवाष्प का वायु में मिश्रण, जो कोहरा होते हैं वे इनके अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, गैस जो होते हैं, गैस में गैस का मिश्रण, जो वायुमंडल है ये गैसों का मिश्रण ही है, इसमें कई गैसें जो हैं मिश्रित हैं, तो इनको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का गैस, नाइट्रोजन एवं CO2 का गैस, ETC। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं ठोसों के द्रवों में बने विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। पहले तो हम बात करते हैं सांद्रता किसे कहते हैं। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक या विलयन की आयतन में घुली हो सांद्रता कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विलयन की सांद्रता जो होती है ये विलेय की द्रव्यमान बटे के विलयन की आयतन पर निर्भर करता है। जो द्रव्यमान होगा इसको हम ग्राम में लेंगे, आयतन जो है मिलीलीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो सांद्रता है इनको व्यक्त करने की दो विधियां हैं, एक ग्राम प्रति ml में, दूसरा जो है ग्राम प्रति लीटर में। तो पहले ग्राम प्रति मिलीलीटर में किस तरह सांद्रता को व्यक्त करते हैं हम उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा क्या होगी? विलयन 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। आई रिपीट, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। परसेंटेज के लिए देखिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे के विलयन की द्रव्यमान। विलयन की द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा? जो विलेय और विलायक का सम होगा उन्हीं की द्रव्यमान को हम विलयन की द्रव्यमान कहते हैं। अगर हम मान ले कि विलेय की द्रव्यमान WA है या W1 हो तथा विलायक की द्रव्यमान जो है WB या W2 हो तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा विलेय की द्रव्यमान बटे विलयन की द्रव्यमान गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं 25% लिख दिया तो इस 25% का क्या तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ जो है 100 में 25 जो है उपस्थित है। अगर हम जैसे कह दे 25% H2SO4 भारानुसार या भारानुसार जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है, तो आप इनसे बताएंगे। इनसे यह तात्पर्य है कि 25 ग्राम जो है 25 ग्राम H2SO4 को 75 ग्राम जल में मिलाया गया है जिससे पूरा विलयन 100 ग्राम होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 25% हटाएंगे 100 आएगा नीचे। अब इसमें जो ऊपर होता है जो पदार्थ दिया रहेगा उन्हीं को हम कहते हैं, जो 25 लिखा हुआ है जो भी पदार्थ दिए रहेंगे उनकी मात्रा बटे पूरे विलयन की मात्रा होगा। तो देखिए H2SO4 बोल रहा है तो इसमें 25 ग्राम H2SO4 होगा, 100 ग्राम पूरा विलयन है, उसमें 100 में से 25 को घटा देंगे तो 75 ग्राम जो होगा विलायक प्राप्त होगा। दूसरा इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको जो है दे सकता है 30 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 300
300 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको दिया है विलेय, WA की वैल्यू दिया है 30 ग्राम और WB जो कि विलायक है इसकी मात्रा 300 ग्राम दिया है। आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बताना है, तो WA की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, WB की वैल्यू यहाँ पे, WA की वैल्यू यहाँ पे, गुणे 100 कर दीजिए। जो आएगा मान वही उनकी द्रव्यमान प्रतिशतता होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो है आयतन प्रतिशतता है। इसकी डिफिनीशन क्या होगा? इसकी डिफिनीशन होगा, अगर पूरे विलयन की आयतन जो है हम 100 ml मान ले, तो उसमें जो विलेय की आयतन होगा मिलीलीटर में, उसी को हम उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के आयतनों की संख्या को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होगा? विलेय की आयतन बटे के विलयन का आयतन। हम इस तरह भी इनकी परिभाषा दे सकते हैं कि विलेय की आयतन तथा विलयन की आयतन के अनुपात को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, आयतन प्रतिशतता को हम स्मॉल भी बटे के कैपिटल भी परसेंटेज से शो करेंगे, और ये किसके बराबर होगा? विलेय की आयतन बटे विलेय प्लस विलायक की आयतन, जिसको हम विलयन की आयतन कहते हैं। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा होता है। ठीक है बच्चों, आइए इन पे क्वेश्चन देखते हैं इन पे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया है कि 30 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल C2H5OH को 300 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इस प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता बताइए। तो इनको कैसे करेंगे? आपको गिवन है, आयतन दिया है एथिल अल्कोहल का कितना, विलेय जो कि है 30 ml दिया है, विलायक की आयतन दिया हुआ है 300 ml। अब इन दोनों को हम इस फार्मूले पे रख देंगे, अर्थात 30 गुणे 100 बटे के 30 प्लस 300, इनको ऐड करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा बटे के 330। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 3 1 कम 3 और 11 3 33, ऊपर बचेगा 100 बटे के 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, फिर से बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 1 0, देखिए 9.99 परसेंटेज आएगा इसका आंसर। ठीक है, 30 ml एथिल अल्कोहल को 300 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता बताना है, तो इसमें विलेय की आयतन आपको गिवन है 30 ml, और विलायक जो कि जल है इनकी आयतन दिया हुआ है 300 ml। हमें विलयन की अगर आयतन चाहिए तो विलेय और विलायक को जोड़ देंगे जो कि 330 आता है, और विलेय की आयतन 30 दिया है, गुणे 100 कर लीजिए, आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। तीसरा टॉपिक जो है इसके अंतर्गत द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। पहला हमने देखा था द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा देखे थे आयतन प्रतिशतता। अब तीसरी पॉइंट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसकी परिभाषा क्या होगी? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान की संख्या या की मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है बच्चों, डिफिनीशन देखिए, इसके फार्मूले से ही हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद है तो डिफिनीशन आराम से लिख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको मैथमेटिकल फार्मूले मिलेंगे, उसी मैथमेटिकल फार्मूले से हम डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होगा? विलेय का आयतन विलेय का द्रव्यमान बटे के विलयन की आयतन। विलेय की द्रव्यमान को हम W सफिक्स A से शो कर रहे हैं, विलयन की आयतन को हम किन से शो कर रहे हैं? V से। द्रव्यमान की मात्रक ग्राम में होगा, आयतन की मात्रक मिलीलीटर में होगा। ठीक है, इन पे क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन इन पे लिखे कि 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको विलेय की मात्रा दिया है 40 और आयतन दिया है पूरे विलयन की 500 गुणे 100। यहां से इनको हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 ग्राम प्रति मिलीलीटर इसका आंसर आएगा। प्रतिशत में रहेगा 8% ग्राम प्रति ml। ठीक है ना। चलिए चौथा पॉइंट है पार्ट्स पर मिलियन। इनकी परिभाषा क्या होती है? किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी विलयन के 10⁻6 अर्थात 1 मिलियन या 10 लाख भागों में उपस्थित होता है, उस विलयन को पीपीएम कहते हैं। अर्थात पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो विलेय की द्रव्यमान बटे के विलयन की आयतन होगी उसी में 10⁻6 से गुणा कर देंगे। अर्थात या तो फिर ये भी हो सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशतता में भी जो विलेय की द्रव्यमान बटे के विलयन की द्रव्यमान, यहाँ पे आयतन रहेगा, द्रव्यमान भी ले सकते हैं, आयतन भी ले सकते हैं, द्रव्यमान भी ले सकते हैं। द्रव्यमान आयतन में यदि 10⁻6 भाग उपस्थित होंगे तो उसे हम पीपीएम कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। पहले तो हम सांद्रता की फिर से परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखिए, हम जो है फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप ये उम्मीद करिए कि उनकी फार्मूले से ही डिफिनीशन बनाएं। जैसे इसमें हम इनके डेफिनेशन जो है इनकी फार्मूला से बनाए हुए हैं। विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलेय की द्रव्यमान बटे के विलयन की आयतन। आयतन अगर हम 100 ml ले ले 1000 ml ले ले या 1 लीटर ले ले तो उसमें जो विलेय की द्रव्यमान उपस्थित होगा उसी को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। डिफिनीशन भी लिखे हुए हैं। 1 लीटर के जगह पे हम 1000 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की द्रव्यमान बटे के विलयन की आयतन। सांद्रता को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसलिए C से प्रदर्शित करेंगे। और W को, स्मॉल w को हम विलेय की मात्रा बोलेंगे, विलेय की द्रव्यमान, और V को पूरे विलयन की आयतन बोलेंगे। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सवाल करते समय किसी क्वेश्चन में आयतन जो है मिलीलीटर में दिया रहे तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, C बराबर W बटे V गुणे 1000। इसकी मात्रक क्या होगी? ग्राम प्रति लीटर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की
सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। दिया हुआ है 4 ग्राम NaOH, यानी स्मॉल w की वैल्यू दिया है 4 ग्राम, NaOH दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आयतन जो दिया है जल दिया है, जल की आयतन कितना है 250 मिलीलीटर है। इस ml को या तो लीटर में चेंज करके इस फार्मूले पे रख दीजिए, या तो फिर ml में है तो इनको हम इस फार्मूले पे रखते हैं। C बराबर जो है क्या होगा, W की वैल्यू 4 है, आयतन की वैल्यू दिया है 250, मिलीलीटर में है, लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से यहाँ पे गुणा किए हुए हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 गुणे 4 करेंगे 16, इसकी मात्रा क्या आएगी ग्राम प्रति लीटर, अर्थात इस विलयन की जो सांद्रता आएगी 16 ग्राम प्रति लीटर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।